Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Javeria Sharjeel Khan, and this is our first lecture of General Science and Ability. Previously, आप लोग एवरीडे साइंस के नेम से फेमिलियर होंगे. अभी हम एवरीडे साइंस को जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ साइंसेस को देख रहे थे और अभी हम इसमें ओवरऑल चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. हम लोग अपना एजेंडा जो आज का है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उससे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के पास एक नोटबुक हो. ठीक है, आप लोग कोई पेन पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा ताकि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग उनको जो है वो लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं. और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपके पीछे जो है वो साइलेंस हो और आप प्रॉपर एक्टिव माइंड के साथ जो है वो लेक्चर नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर अभी नोट करेंगे आई होप कि आप लोग उससे काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे. आज आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करेंगे. ठीक है, उसमें जितना भी सिलेबस आप लोगों का है हम उसको गो थ्रू करेंगे. ठीक है, देन हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि आप लोगों का जो एक पेपर है ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है, देन आप लोग रिव्यू करोगे पास्ट पेपर्स को. ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक पेपर जो है वो आप लोग गो थ्रू कर लें. ठीक है, देन हम लोग प्रॉपर जो आप लोगों की प्रेपरेशन का वे आउट है ठीक है उसको माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अभी किन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िकल साइंसेस. ठीक है, फिज़िकल साइंसेस में आप लोग ये चीज़ देखोगे कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और स्ट्रक्चर है आप लोगों के यूनिवर्स का, गैलेक्सीज, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आप इसमें कवर करोगे. देन उसमें आप लोग फर्दर डील आउट करेंगे प्रोसेस ऑफ नेचर. ठीक है, उसमें आप लोगों के पास सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस और रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगी. ठीक है, उनको आप लोग गो थ्रू करते जाएंगे. देन आप लोग इसमें नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स जितने भी हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, उनके जिस तरह से मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इन सब डिज़ास्टर्स को जो है वो कवर अप करेंगे. एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे. ठीक है, और फिर हम लोग इसमें मॉडर्न मटेरियल्स जैसे आप लोगों के पास सिरेमिक्स आ जाता है, प्लास्टिक्स आ जाती हैं. ठीक है, आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर्स आ जाती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है, वैक्सीन्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं एंड पेस्टिसाइड्स हैं. इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, इसमें आप लोगों के पास सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, प्लास्टिड्स, फर्टिलाइज़र्स, वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, आप लोग जितने भी मतलब फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें आप लोग ये कह सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के पास हैं, कि आप लोग मतलब हर साल आप लोगों के पास इन टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में होता है मौजूद. ठीक है, फिज़िकल साइंसेस में एक्चुअली हमारे पास डिवीजन कुछ इस तरह से है कि आप लोग इसमें डील आउट कर रहे होते हो आप लोगों का जो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं. ठीक है, उन चीज़ों को भी जो है वो आप डिस्कस करते हो. ठीक है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को लेके चलोगे कि कैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जो है वो मेंटेन करते हो इन योर फिज़िकल साइंसेस. ठीक है, क्योंकि जब आप लोग जीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास जनरल साइंस है. ठीक है, जनरल साइंस मीन कि आप लोगों के पास जितने भी डिफरेंट आप लोगों के साइंसेस आ जाती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है, उन सबको आप लोगों ने जो है वो वन बाय वन कवर करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो फिज़िकल साइंस का एजेंडा है ठीक है उसमें फ़र्दर इन चीज़ों को आप लोग कवर करेंगे. ये सब चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड या आप लोगों की फ़िज़िक्स से रिलेटेड या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या आप लोगों की मतलब ये जितनी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं ठीक है वो सब आप लोगों के पैरामीटर्स आप लोग कवर करेंगे इन फिज़िकल साइंसेस. ठीक है, इसमें हम लोग ये भी चीज़ें फर्दर देखेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है वो इनकी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग इनके लिए सिलेबस की बात करते हो जो आगे जाके मैं डील आउट करती हूँ
अभी हम लोग इसको सिर्फ गो थ्रू करते हैं सिलेबस को, ठीक है। देन आप लोगों के पास बायोलॉजिकल साइंसेज आ जाती हैं, ठीक है। इन बायोलॉजिकल साइंसेज आप लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेज अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्योंकि आप लोगों के पास फर्दर डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशंस हैं जो आप लोगों को डील आउट करनी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप लोगों के पास सेल साइटोलॉजी है, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक्स आप लोग कवर करते हो, ठीक है, जैसे सेल स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है, उसमें आप लोग न्यूक्लियस डिस्कस करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करोगे और राइबोसोम्स को डिस्कस करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग फर्दर और भी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो हम लोग इसमें डील आउट करेंगे, ठीक है। देन हम लोग इसमें बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स की हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आप लोगों के पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड इंजाइम्स हैं, ठीक है। हम इनको कुछ इन डेप्थ देखेंगे क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का कि आप लोगों के पास जो सेकंड आप लोगों का फूड साइंसेज है, ठीक है, वो वाले टॉपिक्स भी जो हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। वो अभी हम आके उसको जाके रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें इन डेप्थ जब आप लोग एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर लोगे तो दोनों साइड्स पर आप लोगों के जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम किंगडम जो है उनको स्टडी करेंगे। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के पास प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो आप लोगों के पास गिवन है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है, कि आप लोगों ने उसको जो है वो पिन पॉइंट करना है, डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़ जो आप लोगों के पास नेचर में मौजूद हैं उनको, ठीक है। देन हम लोग इसमें किंगडम से रिलेटेड जो है वो ब्रीफ सर्वे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्लांट और एनिमल का। देन इसमें आप लोगों के पास ब्रीफ अकाउंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है, कि फिजियोलॉजी में आप लोग किस तरह से स्ट्रक्चर्स को डील आउट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को जो है वो अपना प्रिपेयर करेंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप लोग प्रोमिनेंटली भी उन चीज़ों को डील आउट कर रहे होते हैं और इन डेप्थ सर्वे भी जो है वो आप लोग उसका कंडक्ट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ देखेंगे। आप लोग एपिडेमिक्स जैसे आजकल आप लोगों को पता है कोरोना क्राइसिस है तो मे बी वो भी इंक्लूड वो इस दफ़ा कर लें क्योंकि आप लोगों के जो करंट टॉपिक्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों के गिवन है वो आप लोगों के पास पोलियो है, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू और उनके कॉजेज़ हैं और प्रिवेंशंस हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने पेपर की आउटलाइन मेंटेन करेंगे और उसको फिर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन इसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह से बायोफ्यूल मेथड जो है वो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है, वो सब किस तरह से अभी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लोग वन बाय वन इसमें देखते जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज आ जाएंगी, ठीक है। उसमें आप लोग ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट में आप लोगों के पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी लेयर जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग डील आउट करोगे, कॉम्पोजिशंस देखेंगे, ठीक है। आप लोग हाइड्रोस्फीयर को लेके चलोगे। देन इसमें हम लोग फर्दर वाटर से रिलेटेड उसके वाटर साइकिल को आप लोग देखोगे, कंपार्टमेंट्स को देखोगे, बायोस्फीयर में आप लोग मेजर बायोम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिथोस्फीयर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप मिनरल्स एंड रॉक्स को डील आउट कर रहे हो। देन इसमें रॉक्स टाइप्स आ जाएंगे आप लोगों के पास और प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको आप वन बाय वन डिस्कस करके प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है। उसमें आप इसकी डिफरेंट टाइप्स को डील आउट करेंगे, सोर्सेज देखेंगे, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये इस पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये कोई भी टॉपिक इसमें प्रिपेयर करोगे तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि आप लोग उसमें टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सोर्सेज डील आउट करेंगे, कॉजेज डील आउट करेंगे एंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप लोग लाजमी पिन पॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को जो है वो मेंटेन करते जाएंगे। इसमें फर्दर हम लोग जो है वो ओजोन लेयर उससे रिलेटेड मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं जो उसको डिप्लीट कर रहे हैं वो आप लोग इसमें सब चीज़ें जो है वो देखते जाओगे और उससे रिलेटेड जो आप लोगों के पास प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग उसको डील आउट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग वाटर पोल्यूशन की तरफ डील आउट करेंगे, ये भी सेम आप उसी तरह से प्रिपेयर करोगे टाइप्स की हेडिंग्स के अंदर, सोर्सेज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। इसमें मेजर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आप लोग डील आउट करोगे, जो केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन जो डिमांडिंग वेस्ट हैं उनको आप लोग डील आउट करेंगे, ठीक है।
देन आप लोग लास्टली इसमें डील आउट करेंगे लैंड पोल्यूशन, ठीक है, उसमें आप लोग डील आउट करेंगे सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट, ठीक है, उसका जो डिस्पोजल है, ठीक है। देन आप लोग इसमें रोल ऑफ रिमोट जो सेंसिंग है GIS से रिलेटेड उन चीज़ों को डील आउट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास इसमें आ जाएगी फूड साइंसेस, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट अगर वहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो साइड बाय साइड आपकी इस जो टॉपिक है ये वाले इनकी भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के पास फिर क्वालिटी ऑफ फूड से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, उनको आप लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग सॉरी न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, जो आप लोगों के पास बायो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसमें फ्रोज़न फूड आप लोग लेके देखते जाओगे, उसमें फर्दर आप एंटीऑक्सीडेंट्स की जो आप लोगों के पास प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं उनको डील आउट करेंगे, या फूड की जो डिटीरियोरेशन है उसको आप लोग उसके कंट्रोल को जो है वो मेंटेन करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं फूड साइंस से रिलेटेड वो हम इस पोर्शन में जो है वो डील आउट करेंगे। देन आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं वो अपनी जनरल लेवल से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक उसको मेंटेन करेंगे। ये जितनी भी साइंसेस आप लोग देख रहे हो इसमें आप लोग जनरल से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक इनको डील आउट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जनरली हम लोग इन चीज़ों को डील नहीं करेंगे, थोड़ी सी एडवांसमेंट आप लोग अपने टॉपिक्स में उनकी प्रेपरेशन में ड्यूरिंग प्रेपरेशन आप लोग उसमें ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर में आप लोगों के पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसके फंडामेंटल्स आप लोगों के पास आ जाते हैं, उनको आप लोग डील आउट करेंगे। एप्लीकेशंस हैं जो बिजनेस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, आप लोगों के पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उनको डील आउट करेंगे। देन फंडामेंटल्स आ जाते हैं आप लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल एक इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक है, अगर आप लोग जनरली उस चीज़ को देख रहे हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन इम्पॉर्टेंटली आप लोग इसमें मोबाइल सेटेलाइट देखते हो, सर्विलेंस देखते हैं, GPS, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें देखोगे। देन ये पोर्शन तो आपका 60 मार्क्स को कवर करता है, ठीक है। देन पार्ट 2 जो है वो आप लोगों के पास आप लोगों का जनरल एबिलिटी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी चेक की जाएगी, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग और एबिलिटी जो है वो आप लोगों की इस पोर्शन में जो है वो कवर होती है, ठीक है। ये इट कैरीज 40 मार्क्स, ठीक है। और ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आप लोग मैथ्स के बेसिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का ये पोर्शन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो आप लोगों के पास एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप उनकी बात करते हो तो उसमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि आप लोग किस तरह से उसको जो है वो प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों के पास आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ जो हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे वन बाय वन, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपने इस पोर्शन को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अगर आप इसमें पेपर्स को रिव्यू करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में करते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि आप ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर आपका कवर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है जिसमें आप डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करते हो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें हम डेफिनेशंस जो हैं उनको आप उनके कॉजेस वगैरह डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस टेबल को आप लोग फिल करते हो, ठीक है। इट कैरीज 5 मार्क्स। देन इसका बी पार्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है, कि किस तरह से आप लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वही आप लोगों के पास जो है फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन आया। देन क्वेश्चन नंबर सी अगर आप देखते हो कि एक्सेसिव यूज़ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि अगर आप लोग फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करते हो, आप लोग पेस्टिसाइड्स को डिस्कस करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हो, ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को हाईलाइट किए थे हर साल जो है वो पेपर में मौजूद होते हैं, उनमें से एक लाजमी। इसी तरह से थर्ड इसका आप लोगों के पास पार्ट डी पार्ट आप लोगों के पास आ जाता है, उसको आप लोग डिस्कस करते हो। इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन 3 आ जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास उसी तरह से A, B, C एंड डी पार्ट के अकॉर्डिंग आप इस पेपर को जो है वो सॉल्व करते हो। सेक्शन 2 में आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास मौजूद होते हैं वो इसी तरह से सेक्शंस के ऊपर
डिपेंड कर रहे होते हैं। इसमें ओवरऑल जो आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और उसमें भी फर्दर आप लोगों के पास पार्टीशंस होती हैं, जिन पार्टीशंस के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर करते हो। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आप लोग प्रेपरेशन इस वे से करते हो कि आप लोग उसमें प्रॉपर अपनी हेडिंग्स को, मतलब जो आप लोग एक आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, देन उसमें आप लोग टेबल्स ड्रॉ करते हैं, देन आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हो, तो आप लोगों का जो एक प्रॉपर जो अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ आप लोगों के CSS में मैटर नहीं कर रही होती, आप लोगों की जो क्वालिटी होती है क्वेश्चंस की वो मैटर कर रही होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसकी क्वालिटी के ऊपर वर्किंग करें। आप लोग ये नहीं देखें कि आप लोग कितना लेंथी पेपर कर रहे हो, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जिसके अकॉर्डिंग आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आप वो देख लेंगे तो हर क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों का 2 और 3 पेजेस तक चला जाता है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में जस्टिफाई करते हो। यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो, तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इसमें डिफ्रेंसिएशन उन्होंने आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप लोगों से चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देन आप लोगों का क्वेश्चन 5 भी अगर आप देखते हो तो वो इसी तरह से 4 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसमें 5 मार्क्स आप लोगों के सब चल रहे होते हैं। अगर आप ये लास्ट जितने भी ईयर्स के पेपर्स हैं, ये जब से आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है उसको गो थ्रू करते हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो क्वेश्चन है उसमें फर्दर आप लोगों की 4 डिवीजन्स चल रही होती हैं। देन सेक्शन 2 आप लोगों के पास आ जाता है, जिसमें आप लोग मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों के चल रहे होते हैं आप उनको गो थ्रू करते हो, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से पार्टीशंस आप लोगों के पास आ जाती हैं। समटाइम्स वो आप लोगों की 3 क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और समटाइम्स वो फर्दर आप लोगों की 4 उसी तरह से पार्टीशंस जो हैं वो चल रही होती हैं, जो आप लोग फिर डील आउट करते हो। जैसे ए पार्ट आ जाता है B, C एंड D, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 में आप लोग देख रहे हो। इसी तरह से जो आप लोगों के एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जो आप लोगों का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी अगर आप लोग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसकी प्रेपरेशन करते हो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को जज करना कि आप लोगों के पास क्वेश्चन किस कैटेगरी के, ठीक है। जब आप लोग उस पोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि टोटल 7 कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज को आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हो वन बाय वन। जब आप लोग देखते जाओगे इट विल बी इजी फॉर यू कि आप लोग पेपर में उसको जज कर सको किस कैटेगरी के, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो सॉल्व करके वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। देन आप लोगों के पास फर्दर जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास आ जाते हैं, वो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कि उसमें समटाइम्स आप लोगों के पास ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, और बेसिक्स जो आप लोगों की हैं ये मैथ्स की आप लोग देखते हो, उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के पास आते हैं। तो अगर आप लोग बेसिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो मैथ्स की, जैसे अगर आप लोग 5th 6th 7th 8th 9th 10th इनके सम्स जो हैं वो आप लोग सॉल्व कर लेते हो, उसमें डिफरेंट परसेंटेज जो हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। LCM आप लोग डील आउट करना आप लोगों को आता है, आप लोग फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनको प्रिपेयर कर लें तो आप लोग इजीली मैथ्स को गो थ्रू कर सकते हैं, उसके पेपर को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स से। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोगों ने माइंड में रखना है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन एज वेल एज योर, आप लोग जो आगे अपने पेपर में बैठते हो तब, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो एक पॉइंट होगा, आप लोग आउटलाइन के ऊपर वर्किंग करेंगे, फ्लो चार्ट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे, टेबल के ऊपर वर्किंग करेंगे, डायग्राम्स मैप्स जहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन इसमें रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरह से जो है वो होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एक वे आउट आप अडॉप्ट करते हो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर पेपर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग अगर माइंड में रखते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप लोग गुड मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो अटेंशन है अपने रीडर की वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है। ये जस्ट एक आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करने के लिए कि ये जहाँ से आप लोग देख रहे हो कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, देन फर्दर उसमें मैंने डिफरेंट पार्ट्स लिख दिए कि ABC, ठीक है। और सेकंड आप लोगों के पास फर्दर जो स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वन इज स्टडी ऑफ लाइफ। ये रफली मैंने एक चीज़ इस तरह से एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसमें क्या है कि दिस इज़ योर आउटलाइन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि आप लोग पूरे क्वेश्चन का जो एक आउटलाइन है या आप लोगों के पास जो निचोड़ आता है, ठीक है, उसको आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चन की बिगिनिंग पर ऐड करते हो, ठीक है। वो आप लोगों का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। देन आप लोग इसमें जो है वो फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। जैसे अगर आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक्सप्लेन करते हो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आप अपने कॉलम्स जो है मतलब जो टेबल है वो बनाते हो प्रॉपर वे में, जो क्वेश्चन आपका होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर बायोलॉजी है तो आप बताते हो कि ग्रीक वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये वर्ड, ठीक है। 2 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बायोस एंड लोगोस, ठीक है। बायोस आप लोगों के पास आ जाता है लाइफ, और लोगोस आ जाता है टू स्टडी, क्लियर। देन उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है एक टेबल, ठीक है। ये टेबल आप लोग यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू शो द सिमिलैरिटीज एज वेल एज द सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज मतलब जो आप लोगों के पास डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, उनको आप लोग किस तरह से शो कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोगों से पूछते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आप लोगों के पास सोलर एक्लिप्सिस के और लूनर एक्लिप्स, तो आप लोग उनको जो है 1 बाय 1 डील आउट करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है। देन आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, दैट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके मतलब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ कह रही होती हूँ कि अगर आप लोग कोई चीज़ कुक करते हो और उनको बहुत अच्छे बर्तनों में शो करते हो और वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, तो फिर भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अगर एक बहुत अच्छी चीज़ आप गंदे वे में शो करते हो तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंटेबल है। इसमें पेन, इंक पेन जो है उसको यूज़ कीजिएगा, और बॉल मार्कर जो है उनको यूज़ कीजिएगा इन ऑर्डर टू हाईलाइट द थिंग्स। देन एक क्वेश्चन है बुक्स के ऊपर। बुक्स के मतलब एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान में स्पून फीडिंग है, नोट्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें कि जब आप लोग प्रिपेयर करते हो तो सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, वो बुक सिर्फ आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, डिफरेंट लोग जो हैं वो इन बुक्स को जो है वो पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी बुक आप लोग लेते हो सिर्फ 1 या 2 बुक्स लें, ठीक है। उनको प्रॉपर वे में आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, मतलब आप लोग जितना भी उसको पढ़ सकते हैं उनको प्रॉपर वे में पढ़ें और उससे अपने नोट्स बनाएं। अगर मैं आप लोगों के साथ कोई मटेरियल शेयर कर रही हूँ, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आप लोग उससे मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लूँगी। आप लोग क्या करें कि आप लोग सिंपल अपने नोट्स जो हैं वो ड्रॉ करें, अपने नोट्स जो हैं वो कंपाइल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द ओरिएंटेशन। आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो उससे अच्छा एक लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।